बनाती है। एक तो पुरुषों को ये बताती है कि अगर महिलाओं को दिखाते वक्त आपको अगर महिला चाहिए तो ये करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टाइप का पुरुष बनना पड़ेगा। हाँ। और अगर आप महिला जैसा बनना चाहते हो तो ये मत करो। दो तरफ से प्रोडक्ट बनते हैं। लाइक फॉर द आप औरत को पाना चाहते हो तो ये स्प्रे लगाओ, ये गाड़ी चलाओ, इतने 150 के अबव वाली स्पीड से चलाओ तो औरत मिलेगी, लड़की मिलेगी या लड़की मिलेगी। लेकिन जब बात औरत भी मिल जाए शायद, क्या मानो? या लेकिन जब यही बात बहुत से बार दूसरी तरफ से आती है, मतलब बहुत से लोगों ने इंक्लूडिंग हम भी, हमारी जो सोशलाइजेशन है उसमें हमने पाउंड्स यूज किया था पाउडर लगाने के लिए, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद पता चला कि पाउंड्स औरतें यूज करती हैं, तो बहुत से मर्दों ने पाउंड्स छोड़ दिया, क्योंकि वाइल्ड स्टोन बोलता है कि पाउंड्स जैसा लगाओ तो औरत बन जाओगे, तो वाइल्ड स्टोन का बनोगे तो ही मर्द बनोगे। वाइल्ड स्टोन क्या होता है? इट्स अ बॉडी। तो बहुत से बार ये बहुत प्रेशर होता है मर्दों के ऊपर कि इस्तेमाल करो, ये इस्तेमाल करो, वो इस्तेमाल करो, लेकिन इन पूरे प्रोसेस में जब हम औरत को ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम मर्द खुद उसे एक प्रोडक्ट की तरह समझ रहे हैं। बिल्कुल। और जब भी हम उनको देखते हैं तो वस्तु की तरह ही देखना शुरू किया है। तो बहुत से बार यंगस्टर में ये फील आ गया है कि यूज करो और छोड़ दो, ये बहुत सा चलन बढ़ रहा है और औरत के प्रति जो रिस्पेक्ट बहुत दिन ब दिन कम होते जा रहा है। तो ये बहुत इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अगेन वी आर फ्रॉम जनरेशन जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट यंगस्टर से लिए बन रहे हैं, और जो भी बन रहे हैं वो यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लड़की को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो ये स्प्रे लगाओ, ये टेलीफोन यूज करो, या फिर आप मर्द बनना चाहते हो तो ये प्रोडक्ट यूज करो। ये बहुत ही पीयर प्रेशर बढ़ रहा है मीडिया की तरफ से। You're absolutely right. You're absolutely right. In fact, I think धीरे धीरे हम लोग भी जैसे जैसे अवेयर होते जाएंगे तो हमारे मेरे हिसाब से ऐसे एड्स फिर कम होते जाएंगे, बिकॉज व्हेन वी लाफ एट एन एड लाइक दिस कि यार क्या हमको बेवकूफ बना रहा है, देन दोज एड फिल्म मेकर्स आल्सो विल रियलाइज कि यार दिस इज नॉट वर्किंग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रोल हो रहा है कि जब हम फेयर एंड लवली ऐसे ऐड दिखते हैं तो बहुत से बार गोरा दिखना और उन्हीं लोगों को नौकरी मिलना, ये बहुत की लड़कियों में बहुत सा स्टिग्मा बैठ गया है कि आप अच्छी नौकरी चाहते हो तो आप सुंदर दिखना बहुत जरूरी है। तो ये फिर से प्रोडक्ट बेस बन रहा है कि मैं अगर काली दिख रही हूँ या मेरी अच्छी सूरत नहीं है तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी। ये बहुत सा प्रोडक्ट को एक सर्टन वुमेन की तरफ बना रहा है। सॉरी मिथुन, मेरा जॉब जाने वाला है। बहुत से सवाल है मेरे पास अभी भी, तो मुझे लगता है हम आगे बढ़े। जी जी जी, बट आई एग्री विद एवरीथिंग यू सेड। थैंक यू। उर्वी वो कुछ पूछना चाहती। मैं एक ऐसे फैमिली से, परिवार से हूँ जहाँ जो औरतें हैं हमारे परिवार में वो बहुत ही स्ट्रांग औरतें हैं। तो जैसे मेरी अम्मी है, शी इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी। मेरी चची जान, नारायण अंकल नोज आशा आंटी, वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी। My cousin sister Nuzat, my sisters Farat and Nikhat, they were all very strong personalities, are very strong personalities. तो मैं उस माहौल में पला और बड़ा हुआ जहां मैंने आसपास बहुत ही स्ट्रांग वुमेन पर्सनालिटीज देखे हैं। तो मेरा अनुभव बिल्कुल अलग है, तो इसलिए मेरा रिएक्शन अलग होता है और मर्दों से। मुझे जब रोना आता है मैं खुल के रोता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा सत्यम जयते में। मैं बिल्कुल अपने इमोशंस नहीं छुपाता हूँ। चाहे मुझे अच्छा लग रहा है मैं हंसता हूँ, मुझे खुशी हो रही है मैं खुशी दिखाता हूँ, जब मुझे दुख हो रहा है मैं उदास हो जाता हूँ, जब मुझे रोना आता है तो मैं रोता हूँ। मेरे लिए वो क्वेश्चन नहीं आता कि अगर मैं रोऊंगा तो यार मैं फेमिनिन हो जाऊंगा या मैं औरत की तरह हो जाऊंगा, और अगर औरत की तरह हो भी जाऊंगा क्या बुरा है उसमें, औरतें बड़ी कमाल की होती हैं भाई। अच्छा होगा। So I don't have those issues. I don't have those issues. I completely believe in equality of genders, completely. Thank you. आमिर, I have a question as an RJ, और मैं ये रोज रेडियो पे कहती हूँ कि एटीट्यूड एज एन इंडियन हमारा थोड़ा लूजर टाइप का है, जो आपने बहुत खूबसूरती से आपके
time is left. Yeah, yeah. Did these stand-up comedians and actors, in pursuance of freedom of speech, acted responsibly or irresponsibly? Okay. First of all, I want to start by saying that I have not yet seen that roast. But I've heard about it. And I've seen 2-3 clips of it. And when the roast happened, I happened to be at a place where Karan and Arjun came to that place and told us कि हमने ये roast किया और ये हुआ. They told us all the dialogues that they had exchanged over there. I was deeply affected by that. I was most disappointed in what I was hearing. I completely believe in freedom of speech. No issues. But we have to understand that we all have a certain responsibility. When I heard what was being described to me, I felt it was a very violent event. There was a lot of violence in that event. देखिए, violence सिर्फ physical नहीं होता कि मैं आपको 2 जूते मारूं. Violence verbal भी होता है, violence emotional भी होता है. जब आप किसी को insult करते हो, तो आप violence perpetuate कर रहे हो. आप एक बहुत ही violent चीज कर रहे हो और आप दुनिया को दिखा रहे हो कि देखो मैं कितना violent हूं. तो मुझे वो चीजें पसंद नहीं है कि मैं आपको violence दिखाऊं, चाहे वो physical हो और उसको मैं आपको बताऊं कि कितना कमाल का है. I don't like it. So I'm sure there are a lot of young people who have liked the show. And I believe that all of us have different opinions and we are allowed to have a different opinion. But I'll give you my opinion. मुझे लगा कि it was a very violent show. इसलिए मुझे पसंद नहीं आया. तो मेरे दोस्त हैं करण और अर्जुन, तो मैंने तो उनको डांटा. मैंने बोला यार मुझे ये फनी नहीं लग रहा है. और 25 गालियां देके आप सोचते हो कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा. तो गालियों से इंप्रेस होने का मेरी उम्र निकल चुकी है. मैं 14 साल का नहीं हूं कि मैं गाली सुन के हंसूंगा. हा गाली दी उसने यार. आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय बैड लैंग्वेज. आप जोक अगर मुझे आप हंसाना चाहते हो तो आप बगैर किसी को चोट पहुंचाए आप मुझे हंसा के दिखाओ तो मुझे मजा आएगा उसमें. किसी के रंग पे कमेंट करना, किसी के सेक्सुअलिटी पे कमेंट करना और उसको जोक बनाना और मैं आपके साथ हंसूं, मुझे तो हंसी नहीं आ रही भाई इसमें. तो I personally have a problem with what they have done. Therefore, I have not seen the show. क्योंकि I feel कि यार ये मेरा टाइप का शो नहीं, मुझे नहीं देखना. इससे पहले मैंने एक चीज कही थी कि what is the responsibility of a creative person. मैं AIB की बात नहीं कर रहा हूं, मैं करण की बात कर रहा हूं. मैं अर्जुन कपूर और जो भी एक्टर्स थे उस दिन, मुझे पता नहीं कौन कौन थे, मैं उनकी, हाँ सब भी जितने भी थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं. मुझे लगता है, और मैं कौन होता हूं उनको कुछ कहने वाला, तो मैं अपने आप को ये चीज कहता हूं कि मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों की अच्छाई को टटोलूं, और वायलेंट एक्ट करके मैं लोगों की अच्छाई को टटोल नहीं पाऊंगा. तो ये मेरे थॉट्स हैं उस शो को लेकर. इसलिए मैंने अभी तक देखा नहीं क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा. जितना मैं देखूंगा उतना और डिस्टर्ब हो जाऊंगा. 2 क्लिप्स देखे मैंने कहा मुझे नहीं देखना है. अब हम बात करते हैं उसके अगेंस्ट ऑनस्लॉट की. ये अभी सेपरेट चीज है. देखिए, अगर उन्होंने कानून तोड़ा है कहीं पे तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है. अगर उन्होंने कानून तोड़ा है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, हाँ, no, I'm saying FIR can be launched, but it has to be proved also, no, what they have done, what they have not done. Have they broken a law? Have they not broken a law? I'm not aware of the technicality. If they have broken a law, they should face the consequences like you and I. अगर कल को मैं कानून तोड़ूं तो I have to face the consequences. The law is for all of us. If they have not broken the law, then of course they should go scot-free. That the court will decide, that the lawyers will decide, that the actual law will decide. When we read the law, we'll come to know what they have done, what they have not done. So I believe that the law should take its course. According to me, what I've also heard is there's a lot of lynching of them happening publicly. Witch hunting. कि यार ये बकवास है, इन्होंने कैसे किया, इनको हम बैन कर देंगे, हम ये कर देंगे. I don't believe in that either. मैं किसी को बैन करने में बिलीव नहीं करता हूं. मुझे लगता है कि अगर मुझे आपकी कोई चीज पसंद नहीं आई, आपने कुछ काम किया है जो मुझे पसंद नहीं आया है, मुझे बड़े
फर्म और स्ट्रॉन्ग शब्दों में आपको ये कम्युनिकेट करना चाहिए कि आपने जो किया मुझे ठीक नहीं लगा, मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ हूं, और आपने ये पब्लिकली किया. देयर आर सो मेनी पीपल हु इंस्पायर मी. I think one of them is my mother. She's been a big, huge influence on me. She's been a huge influence on me. And other than that, there are a lot of people who inspire me in different ways. You know, I may come across a person who I don't like, but I may like one thing about that person. तो वो एक अच्छाई भी मुझे असर करती है. सत्यमेव के दौरान मैं अनेक लोगों से, अनगिनत लोगों से मिला हूँ जो सेलिब्रिटीज नहीं हैं, जो आम इंसान हैं. उनकी जिंदगी से, उनकी कहानियों से मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिला है. आई हैव बीन सो इंस्पायर्ड बाय, you know, young boys and girls or men and women from the different parts of the country who have really impacted me deeply with the courage they have shown, with the strength that they have shown in so many ways. So for me, all of these people are my idols. They all inspire me and help me to grow as a person. And one more question. What? Which has been your most satisfactory film? The one that you love the most? I think my most satisfactory work that I have done, it's not a film, it's Satyameva Jayate. That is my most, that's given me the most satisfaction. It's something that I've, in the last, I mean, we are working on it for the last 5 years. For the team and me, for all of us, it has been so enriching. And we really feel, you know, thankful that we've had the opportunity to go on that journey, you know. थैंक यू. आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम टाइम के हिसाब से चलें, तो आप लोग मुझे ज़रूर माफ़ करेंगे अगर मैं क्वेश्चन आंसर यहाँ पे ख़त्म करूँ. मिथुन एज ए, अगर हम जिंदा है तो महालक्ष्मी में रेप नहीं होता. हम रोज जिस बस में जाते हैं वहां पे जो छेड़छाड़ होती है वो नहीं होती. हम जो ट्रेनों में सफर करते हैं वहां पे हमें बहुत से बार पता होता कि एक जो हो रहा है होने दो, एक जो हो रहा है होने दो, चुप रहो और whatever. और दूसरा, या तो जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की. So if you're not liking what's happening, अगर जो आप देख रहे हैं उससे आप खुश नहीं हैं, तो या तो आप चुप रह के उसको झेलते रहिए, या फिर आप जिम्मेदारी उठाइए कि आप उसको बदलें. एक्चुअली हमने जो सीजन 2 किया था उसमें हमने